राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां टिकरापारा के गोकुल नगर में चाकूबाजी हुई है। आरोपी कासिम उर्फ अम्मू ने एक युवक को चाकू मार दिया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया है। घर जाने के दौरान युवक के सीने में चाकू मार दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस अब लगातार कर रही है। टिकरापारा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर भी राजधानी रायपुर से ही है, जहां के यहां पर नाबालिग पर चाकू से हमला हुआ है। आरोपी लक्की साहू ने पुरानी रंजिश में चाकू मारा है। नाबालिग की हालत गंभीर है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाकूबाजी की सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुरानी बस्ती थाने के भाटा गांव स्थित दुर्गा मंदिर की यह घटना है। तो दो बड़ी खबरें और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की एक नहीं बल्कि दो वारदात निकलकर सामने आई है। टिकरापारा के गोकुल नगर में चाकूबाजी हुई है। आरोपी कासिम और अम्मू ने एक युवक को चाकू मार दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से युवक जो घायल है, जिसको चाकू मारा गया, वो यहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ नजर आ रहा। दूसरी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं दूसरी घटना की। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों ही घटनाओं में आरोपी मौके से भाग निकले हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से नाबालिग पर चाकू से हमला हुआ है। आरोपी लक्की साहू ने पुरानी रंजिश में चाकू मारा है। नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी मौके से फरार है। पुरानी बस्ती थाने के भाटा गांव स्थित दुर्गा मंदिर की ये घटना है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी चाकूबाजी जैसी जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से दो चाकूबाजी की घटना निकलकर सामने है। किस तरह से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपियों को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कह रही पुलिस? श्रवण जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है और हमेशा से इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि बालिग हो, नाबालिग हो, गुंडा हो, बदमाश हो या आम आदमी हो, इस तरीके के जो चाकू जो लेके घूम रहे हैं, ये इनके पास आते कहां से हैं और ये बेखौफ शहर में लेकर घूम कैसे लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। यहाँ पे ये अगर बात करें कि जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से आवेश खान को कम्मू ने चाकू मारा है और जिस तरीके साफ तौर पे देख सकते हैं गाड़ी से आके और जिस तरीके से उसके दाहिने सीने पे चाकू मारा है, तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि वो कितने बेखौफ है। उनको ये मालूम है वहां सीसीटीवी है और हम ये वारदात कर रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे, हम छूटेंगे और छूट के आने के बाद फिर वही वारदात करेंगे, फिर हम चाकू लेंगे, फिर किसी को मारेंगे। तो यहाँ पे जो जरूरत है, सबसे बड़ी बात, ये जो जड़ जहां से शुरू हो रही है कि इनको चाकू मिल कहां रहा है, एक बात बड़ा सवाल। दूसरी बात, जो कि ये बेखौफ होकर शहर में घूम रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो खौफ की कमी है, जिस तरीके से वाहन चेकिंग हो रही हैं, यातायात पुलिस करती है, थाना पुलिस करती है और उसमें ये चाकू लेके उसके बावजूद भी घूम रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये खौफ नाम की जो पुलिस का खौफ होना चाहिए वो क्लियर नहीं दिखाई देता इस तरीके की वारदातें सामने आने के बाद। अब दूसरी बात करते हैं भाटा गांव इलाके की, जहां पे नाबालिगों को चाकू मारा है और ये देखिए कि जो मंदिर परिसर है उसके पास में जो बैठे हैं सभी जो नाबालिग, उनमें ये चाकूबाजी हुई है। तो ये देखिए कि नाबालिग को चाकू कहां से मिल रहा है और ये चाकू लेके पहुंच भी गया और बाकायदा निकाल के मार भी रहा है और उसके बाद ये फरार हो जाता है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है और चिंतनीय विषय है शहर की राजधानी रायपुर के लिए। हालांकि कमिश्नरेट लागू होने के बाद सख्ती हुई, इस तरीके गुंडे बदमाशों को बंद भी किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडा बदमाश हो या आम आदमी हो या इस तरीके के जो चाकूबाजी करने वाले जो लोग हैं, उनको ये चाकू मिल कर रहा है। सबसे बड़ी पहले जो पुलिस को ये पकड़ करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें तो पुलिस ने कार्रवाई की थी। जो कुरियर कंपनियों से जो चाकू आते थे उन पे नकेल कसी गई थी और जो खुलेआम बेचते थे बड़ी दुकानों वाले, उन पे नकेल कसी गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर आई थी, खत्म नहीं हुआ था चाकूबाजी, लेकिन कमी जरूर आई थी। तो अभी यहाँ पे फिर से ये जरूरत है कि जो चेकिंग हो रही है, वाहन चेकिंग जो हो रही है, उसमें इसको भी बड़ी प्राथमिकता दे कि जो उनके मैट चेक कर ले, उनकी डिग्गी चेक कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
होता यह है कि सिर्फ चालानी कार्रवाई होगी और उसके बाद वो वहां से आगे चला जाएगा। तो ये इससे हौसले भी इनके बुलंद है। फिलहाल अगर बात करें तो दोनों थाना क्षेत्रों में ये जो आरोपी है जी, लेकिन जिस तरीके से देखिए एक बात और ये भी है कि शहर में ज्यादातर जगहों पे सीसीटीवी फुटेज है, कैमरे हैं, और उनको गुंडे बदमाशों को ये भी मालूम है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरे हैं, हम वारदात करने जा रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये जो आती है, जो नशे में जो वारदातें जो हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नशा जो है ये अभी भी यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि छोटे स्तर में और बहुत ही कम जगहों पे मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो यहाँ पे जरूरत है कि और ज्यादा सख्ती करने की, पुलिस के खौफ और कायम करने की, और जिससे कि इस तरीके की जो वारदातें हैं और जिस तरीके से लोग खुलेआम जो कह सकते हैं कि चाकू लेके घूम रहे हैं, तो उनमें एक खौफ पैदा हो कि पुलिस हमें रोकती है। फिलहाल ये कह सकते हैं दोनों जो थाने हैं उनमें हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और अभी सभी आरोपी फरार हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप बता रहे हैं, पुलिस को और सख्ती बरतने की यहाँ पर जरूरत है, ताकि इस तरह की जो लगातार घटनाएं निकलकर सामने रहे, खास करके चाकूबाजी की, वो इन घटनाओं पर रोक लग सके।